बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का नुस्खा मैदे के लिए है। अगर आप मैदे की कमज़ोरी की वजह से परेशान हैं या आपको मैदे की तेज़ाबियत का मसला है तो इंशाअल्लाह आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो मैदे की तेज़ाबियत और मैदे की कमज़ोरी का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। जब ख़राब होता है तो भूख नहीं लगती, जितना भी खाया जाए खाना हज़म नहीं होता, पेट बढ़ जाता है और ना ही सेहत बनती है। हाथ पाँव के तले जलने लग जाते हैं। मैदे में हर वक्त जलन होती है, मुंह से बदबू आती है। मैदा ख़राब होने की वजह से इंसान हम बिस्तरी में दुश्वारी का सामना होता है और मर्दाना टाइमिंग पर असरअंदाज नहीं होता, कब्ज़ का शिकार हो जाता है और बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं। अगर आप मैदे की कमज़ोरी और तेज़ाबियत से बचना चाहते हैं तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नुस्खा आप नोट कर लें। आपने ताज़ा सेब का रस 1 गिलास लेना है, काली मिर्च पिसी हुई आपने हस्बे ज़ायक़ा लेनी है, ज़ीरा सफ़ेद भी आपने हस्बे ज़रूरत लेना है और काला नमक भी आपने हस्बे ज़रूरत लेना है। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और पी लेना है। ये मैदे की तमाम बीमारियों को जड़ से निकाल देगी। मर्द और औरतों के लिए ये यकसा मुफीद है। अगर किसी के मैदे में सिर्फ जलन होती है तो पुदीने और अजवाइन का काढ़ा बनाकर पिए, इससे मैदे की जलन और तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी के पेट में दर्द हो तो वो सफ़ेद ज़ीरा खाए, इंशाअल्लाह ताला खाते ही आराम आ जाएगा। ये नुस्खा मैदे की जलन और तेज़ाबियत और मैदे की कमज़ोरी के लिए लाजवाब है, तो इसे बनाकर इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपने इसे ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।